अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मेसोडर्म एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, इन चिक डेवलपमेंट मेसोडर्मल सेल्स डू नॉट इन्वेजिनेट एज इन एम्फीबियन। बेसिकली जो मेसोडर्मल सेल्स हैं ये एम्फीबियन के केस में इन्वेजिनेट अंदर की तरफ धंसते हैं, जबकि इन केस ऑफ चिक एम्ब्रियो के दौरान अंदर की तरफ धंसते नहीं, जबकि ये माइग्रेट करते हैं। हम बात करते हैं मेसोडर्मल सेल्स की। स्टूडेंट्स, मेसोडर्मल सेल्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो मेसोडर्म है ये मेसोडर्मल सेल्स बनाती है। अब मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट करते हैं, जबकि एम्फीबियंस के केस में इन्वेजिनेट अंदर की तरफ धंस रहे थे। माइग्रेट करते हैं, मूव कर रहे हैं। कैसे? मिडली एंड कॉर्डली फ्रॉम बोथ साइड एंड दे क्रिएट मिड लाइन थिकनिंग कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। जी स्टूडेंट्स, बेसिकली होता यह है कि मेसोडर्मल सेल्स मिडल से और कॉर्डल यानी कि सेंट्रल पार्ट से, ये दोनों तरफ से माइग्रेट करते हैं सेंटर में। जो मेसोडर्मल सेल्स है ये मिडली और कॉर्डली सेंटर में मूव करते हैं और इसके नतीजे में एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। प्रिमिटिव कहते हैं पहली को, स्ट्रीक कहते हैं एक एक्सटेंशन को। ये एक प्रिमिटिव स्ट्रीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और ब्लास्टोसील इन तीनों को डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे माइग्रेटिंग सेल्स मिड से और कॉर्डल पार्ट से दोनों ही सेंटर की तरफ मूव करते हैं, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि जो एज मोर एंड मोर मेसोडर्मल सेल्स कंटिन्यू टू माइग्रेट इन द मिडल प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो मेसोडर्मल सेल्स है ये कंटिन्यूसली प्रिमिटिव स्ट्रीक में माइग्रेट करते रहते हैं और ग्रो रैपिडली लेंथ वाइज ये ग्रो करते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होना है? दिस रिजल्ट इन द चेंज इन द शेप ऑफ ब्लास्टोडर्म, चेंज फ्रॉम सर्कुलर टू पियर शेप स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट देखेंगे भी। एक पियर शेप स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। पहले ब्लास्टोडर्म का स्ट्रक्चर सर्कुलर था, अब ये सर्कुलर से पियर शेप बना जो है पियर शेप की तरह ये बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या होना है कि जो एंटीरियर एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक है, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो एंटीरियर एंड है कंटेन प्रिमिटिव नोड। एंटीरियर एंड कौन सा होता है और पोस्टीरियर ये हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। बेसिकली होता ये है कि ये हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक का ये वाला एंटीरियर एंड ये एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस नोड को हम कहते हैं हेंसन्स नोड, और इसके दरमियान में एक गड़ा बनता है। उस गड़े को हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। और प्रिमिटिव स्ट्रीक की ये सेंटर में उभरा हुआ पोर्शन होता है, उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो एक्टोडर्म है एपिब्लास्ट, जो बेसिकली प्रिमिटिव एक्टोडर्म थी, हाइपोब्लास्ट जो प्रिमिटिव एंडोडर्म और मेसोडर्म थी। जो स्टूडेंट्स, हमने हेंसन्स नोड जो प्रिमिटिव नोड बना जिसको हमने हेंसन्स नोड का वो बन गया। अब जो रेस्ट सेल ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक के हैं वो मेसोडर्मल सेल्स में रहेंगे। प्रिमिटिव रिप्रेजेंट द डोर्सल एंड लेटरल लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। जो ब्लास्टोपोर है इसके डोर्सल लेटरल लिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप होगा प्रिमिटिव ग्रूव और प्रिमिटिव रिजेस, ये बनते हैं। ये डायग्रामेटिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 चीजें बनेंगी। अगर एक गड़ा नुमा स्ट्रक्चर बने तो इसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव ग्रूव का, और इस गड़े में जो किनारे वाला पोर्शन है उसको हम नाम देंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। आइए अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो सेल्स हैं कंटिन्यू टू माइग्रेट बिटवीन एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में सेल्स कंटिन्यूसली माइग्रेट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ए ग्रूव इज फॉर्म्ड। इसके नतीजे में एक ग्रूव बनता है, गड़ा बनता है। अलोंग द होल लेंथ ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक की होल लेंथ में एक गड़ा बनता है। दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव। स्टूडेंट्स, जो प्रिमिटिव ग्रूव है इज मार्क्ड ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों से ये बड़ा उभरा हुआ होता है। अब दोनों साइडों से ये उभरा हुआ रीजन है, ये एक किनारा स्ट्रक्चर बना रहा है, उभरा हुआ किनारा बना रहा है, इसको हम प्रिमिटिव रिजेस का नाम देते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हेंसन्स नोड। हेंसन्स नोड हमने देखा कि प्रिमिटिव जो ग्रूव है इसके एंटीरियर एंड पे एक हेंसन्स नोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने हेंसन्स नोड कहा।
सिफेलिक एंड, सिफेलिक बेसिकली हेड की तरफ जो एंड होता है उसको हम सिफेलिक एंड कहते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक की जो सिफेलिक एंड है, क्लोजली पैक्ड सेल्स फॉर्म ए लोकल थिकनिंग, एक लोकल थिकनिंग बनाते हैं, उसको हम हेंसन्स नोड का नाम देते हैं जी। फोर्थ स्टेप है जो हमारे पास जो जिसके हमारा जो टॉपिक है मेन है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। लेकिन नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन से पहले हेंसन नोड बनता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव ग्रुप, ये स्ट्रक्चर बनते हैं। हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। एंडोडर्म सेल्स, एंडोडर्म सेल्स जो हमने लास्ट टाइम डायग्रामेटिकली देखे इनको जी स्टूडेंट्स, ये वाली जो लोअर साइड पे लेयर है इसको हम एंडोडर्म कह रहे हैं। यहाँ पे जो सेल्स होंगे और वो सेल्स वाल की फॉर्म में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। एंडोडर्म इज वेल एस्टेब्लिश आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद एंडोडर्म जो सेल्स हैं ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। सेल्स ऑफ एंडोडर्म बिगिन टू पुश इनवर्ड फ्रॉम ए रीजन ऑफ हेंसन्स नोड, और ये हेंसन्स नोड बना रहे हैं। दीज सेल्स ऑफ मेसोडर्म ओरिजिन फ्रॉम रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड इन मिड लाइन बीनीथ द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के नीचे एक मिड लाइन थिकनिंग बना रहे हैं, इसको हम नोटोकॉर्ड फॉर्म बनता है। और ये स्टूडेंट्स एट द एंड हमारे पास नोटोकॉर्ड बन जाता है। ये एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जो नोटोकॉर्ड है वो 18R के बाद बनता है। ये एमसीक्यूज ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेज आएगी फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव गट। एक कैविटी बनती है और ये कैविटी बनती है 18 to 20 आवर्स के दरमियान। ये भी एक एमसीक्यू ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होता है कि एक्टोडर्म स्प्रेड एंड ऑर्गेनाइज इनटू ए कोहेरेंट लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के जो करीब करीब पड़े हुए सेल्स हैं ये एक आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं। दीज सेल्स ऑफ एक्टोडर्म मर्ज पेरिफेरी विद यॉक एंड मार्जिनल एरिया। ये मार्जिनल हम कहते हैं किनारे वाले एरिया के साथ ये जुड़ता है। स्टूडेंट्स, मार्जिनल एरिया वेयर एक्सपेंडिंग जर्म लेयर मर्ज विद अंडरलाइंग यॉक, जब जो यॉक के साथ ये मर्ज हुआ है मार्जिनल एरिया, अब उस मार्जिनल एरिया को हम जर्म वॉल्स कहते हैं। अब होता क्या है कि कैविटी बिटवीन यॉक एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड प्रिमिटिव गट। यॉक और एंडोडर्म के दरमियान में एक कैविटी बनती है जिसको हम प्रिमिटिव गट, और हम इसी प्रिमिटिव गट का एक और नाम भी रखते हैं गैस्ट्रोसील। लास्ट स्टेप है इसका जी फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, सोमाइट्स और सीलोम, इनका बनना। डोर्सल मेसोडर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम हेंसन्स नोड। जो डोर्सल साइड पे मेसोडर्म बनती है वो हेंसन नोड से बनती है। मेसोडर्म इज ऑर्गेनाइज इनटू सोमाइट्स। सोमाइट्स क्या है? अर्ली बॉडी मसल्स को हम सोमाइट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो सोमाइट क्या है? अर्ली बॉडी मसल्स दैट आर कॉल्ड सोमाइट्स। सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन 25 to 26 आवर्स। 25 to 6 आवर्स के दरमियान में ये बनते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज है आपके पास कि सोमाइट्स कब बनते हैं, और सोमाइट्स है क्या? अर्ली बॉडी मसल्स। Somites are masses of compact cells lying immediately on the neural tube. न्यूरल ट्यूब बनती है। अब यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब है वो कहाँ पे बनती है। स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब ये कंटिन्यूसली माइग्रेट करते रहते हैं तो सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस ट्यूब को हम न्यूरल ट्यूब का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि सोमैटिक मेसोडर्म और स्प्लेंटिक मेसोडर्म। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड स्प्लेंटिक मेसोडर्म। इट फॉर्म इनर एंड लोअर हेंसन्स नोड एंड लेयर ऑफ स्किन। स्किन का ये लेयर बनाती है और हेंसन्स नोड की इनर और लोअर साइड पे बनाती हैं। और दूसरी है स्प्लेंटिक मेसोडर्म। इट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ गट। गट की जो आउटर लेयर है वो स्प्लेंटिक मेसोडर्म बनाती है, और सोमैटिक मेसोडर्म हेंसन्स नोड की अंदरूनी साइड बनाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात सीलोम फॉर्मेशन की। सीलोम क्या बनती है? सीलोम बेसिकली एक कैविटी फॉर्म्ड बिटवीन सोमैटिक एंड स्प्लेंटिक मेसोडर्म। सोमैटिक और स्प्लेंटिक मेसोडर्म के दरमियान में एक कैविटी बनती है, उसको हम सीलोम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस में। इनके डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। उनमें से पहला ऑर्गेनोजेनेसिस का पहला स्टेप है न्यूरोलेशन, जो नर्वस सिस्टम है इसका बनना। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोसेस ड्यूरिंग विच नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। नर्वस सिस्टम के बनने के अमल को हम न्यूरोलेशन का नाम देते हैं। होता यह कि ऑन डोर्सल लिप ऑफ गैस्ट्रोला प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म है ये नर्वस सिस्टम बनाती है। एक्टोडर्म ये हमारे पास एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म बेसिकली फ्यूचर में जाके नर्वस सिस्टम बनाएगी, और नर्वस सिस्टम का बनना न्यूरोलेशन कहलाता है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यूरोलेशन के में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से पहला स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, न्यूरल प्लेट बनती है एज गैस्ट्रुला इलोंगेट। जो गैस्ट्रुला है ये इलोंगेट होता है। द बैंड थिकन टू फॉर्म ए न्यूरल प्लेट, जो बैंड है ये न्यूरल प्लेट बनाती है इन चिक्स ऑफ अराउंड अबाउट 18 आवर्स। 18 आवर्स के बाद न्यूरल प्लेट बननी शुरू हो जाती है। इज प्रेजेंट एट द फ्लैट थिकनिंग ऑफ द एक्टोडम, एक्टोडम की फ्लैट थिकनिंग से न्यूरल प्लेट बनती है। दूसरा स्टेप, ये न्यूरल जो प्लेट है ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो जाती है, यानी कि अंदर की तरफ गड़ा बनाना स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। इन एम्ब्रियो 21 टू 24 आवर्स, 21 से 24 आवर्स के दरमियान ए लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग इज प्रेजेंट, जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। दिस फोल्ड हैज ए न्यूरल ग्रूव इन मिड डोर्सल लाइन, मिड डोर्सल लाइन में ये न्यूरल ग्रूव। स्टूडेंट्स होता क्या है कि उस न्यूरल ग्रूव की एंटीरियर एंड पे, एंटीरियर एंड जो है वो प्रिमिटिव ब्रेन है, और उस न्यूरल ग्रूव का जो बाकी पोस्टीरियर एंड है उसको हम कहते हैं, ये जो है बाकी जो पोर्शन है जाएगा उसको हम स्पाइनल कार्ड का नाम देंगे। जो स्टूडेंट्स अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब में एक गड़ा बनता है, इसको हम नाम देंगे न्यूरल ग्रूव का। न्यूरल ग्रूव की जो एंटीरियर साइड है ये वाला यहाँ पे, और ये इलोंगेटेड है इसके साथ। इसका जो ये वाला पार्ट है एंटीरियर, ये ब्रेन बनाता है, और बाकी सारा जो पोर्शन रह जाता है ये स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये होगा कि न्यूरल जो ट्यूब बन गए, न्यूरल ग्रूव बन गए, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल फोल्ड्स, मीन के जो डिफरेंट नर्व्स हैं वो कैसे बनती हैं। न्यूरल फोल्ड्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ग्रूव की दोनों साइडों पे न्यूरल फोल्ड्स मौजूद हैं। अब ये 24 आवर्स के बाद न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो न्यूरल प्लेट से बनती हैं, और अब इस स्टेज को हम कहते हैं न्यूरुला स्टेज। अगर जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में न्यूरल प्लेट बन जाए तो उसको, और न्यूरल प्लेट न्यूरल फोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम न्यूरुला स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्या होना है कि उससे न्यूरल फोल्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूरल ट्यूब्स में। न्यूरल ट्यूब्स बेसिकली स्किन, यानी कि जो स्किन में नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो बनाएंगे। एंड न्यूरल फोल्ड्स ग्रो टुवर्ड्स वन अनदर, दीज न्यूरल फोल्ड्स मीट एट मिड लाइन, मिड लाइन के ऊपर से ये मीट करते हैं। दे फ्यूज एंड कन्वर्ट न्यूरल ग्रूव इनटू न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ग्रूव को न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली होता यही है कि जो न्यूरल ग्रूव है ये न्यूरल जो ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। एट द ईच एंड ऑफ न्यूरल tube a small opening called anterior and posterior neurospore are present। जो स्टूडेंट्स अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये न्यूरल ग्रूव ही कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल प्लेट में। ये थ्योरी में भी यही बात हमने की कि न्यूरल ग्रूव ही कन्वर्ट हो गए इनटू न्यूरल प्लेट। जो स्टूडेंट्स जब न्यूरल ग्रूव न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो गई तो एट द एंड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इनक्लोज इन नर्वस सिस्टम एंड कैविटी इज नोन एज न्यूरोसील। द होल प्रोसेस कंटेनिंग 4 to 5 स्टेप इन न्यूरुलेशन। जी स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, जिसके हमने 5 स्टेप्स को देखा। नंबर 1 क्लीवेज, सेकंड मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रोलेशन, नोटोकॉड फॉर्मेशन एट द ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने एग्जांपल की न्यूरुलेशन की। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ को देखा। इसको आप बुक में जो डायग्राम्स हैं उसको भी लाजमी देखिएगा, बुक की जो थ्योरी है उसको भी रीड कीजिएगा, और इस लेक्चर को गौर से 2-3 दफ़ा सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको सारा समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।